घर के कामों में लगी हुई है, शोहर ऑफिस के काम में बिजी है, अम्मी तस्बीह में मशगूल और अमीना अपनी थकान और इबादत की फिक्र के बीच उलझी हुई है। अमीना, इफ्तार में दही भल्ले बना लेना प्लीज, और मेरी व्हाइट शर्ट भी प्रेस कर देना। बेटा, मेरी दवाई का वक्त हो गया। या अल्लाह, सुबह से भाग रही हूँ, एक पल रुकने का वक्त नहीं मिला। मेरा रमजान कैसा जा रहा है? न कुरान, न तस्बीह, न सुकून। अस्सलाम वालेकुम अमीना, सोचा आज अपनी दोस्त को सरप्राइज कर दूं। फातिमा, मेरा रमजान जाया हो रहा है। दिन भर सफाई, कुकिंग, सबकी जरूरियत पूरी करते करते इफ्तार का वक्त आ जाता है। थकन से बुरा हाल होता है। तरावे में खड़ा नहीं हुआ जाता। मुझे लगता है अल्लाह मुझसे नाराज है, मैं कोई इबादत ही नहीं कर पा रही। अमीना, तुम्हें किसने कहा कि तुम इबादत नहीं कर रहे? तुम्हारा ईमान इतना प्यारा है कि तुम्हें इबादत की फिक्र है, मगर शैतान तुम्हें मायूस कर रहा है। कैसी इबादत फातिमा? मैं तो सारा दिन समोसे और रोटियां बना रही होती हूँ। सुनो मेरी प्यारी दोस्त, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अल्लाह जानता है तुम फिजिकली थक जाती हो। और हमारे प्यारे नबी करीम की सुन्नत और हदीस सुनो, जो शख्स किसी रोजेदार को इफ्तार कराए, उसको भी उतना ही अजर मिलता है जितना उस रोजेदार को, और रोजदार के सवाब में कोई कमी नहीं आती। इस्लाम बहुत आसान है अमीना। अपने घर वालों की खिदमत करना, उनका ख्याल रखना, यहाँ तक कि इस बेजुबान लैला को खाना खिलाना भी इबादत है, अगर तुम्हारी नीयत अल्लाह को राजी करने की हो। किचन में काम करते हुए जबान पर सुभान अल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह रखा करो। और हाँ, दुआ में बहुत ताकत है। आज इफ्तार से पहले सिर्फ अपने लिए वक्त निकालना और अल्लाह से वक्त में बरकत और आसानी मांगना। तुम ठीक कह रही हो, मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा था। मैं नियत करूंगी कि मेरा हर काम अल्लाह की रजा के लिए है। या अल्लाह, आप आलिमुल गैब हैं, आप मेरी थकान भी जानते हैं और मेरे दिल की बेचैनी भी। या अल्लाह, मेरे इस काम को, इस खिदमत को मेरी इबादत बना दे, मुझे कबूल कर ले। या अल्लाह, मेरे जिस्म को ताकत दे और मेरे वक्त में ऐसी बरकत अता फरमा के मैं तेरी और ज्यादा इबादत कर सकूं। मेरे दिल में और मेरे घर में सुकून डाल दे। मीना की आंखों से 2 कतरे आंसू गिरते हैं, मगर इस दफा ये बेबसी के आंसू नहीं, बल्कि अल्लाह से ताल्लुक के आंसू हैं। अजान मगरिब गूंजती है। अमीना, तुम पिछले दिनों बहुत थक गई थी, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कितना डिमांडिंग हो गया था। ये आलू और प्याज मैं काट देता हूँ, तुम जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। शुक्रिया आदिल, तुम कितने अच्छे हो। जीती रहो बेटा, तुम इस घर का इतना ख्याल रखती हो। अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में अजर दे। जज़ाकिल्लाह खैर अम्मी। जब हम अपने आमाल को अल्लाह के हवाले कर देते हैं और नीयत साफ रखते हैं, तो अल्लाह हमारे वक्त में ऐसी बरकत डलता है कि असबाब खुद ब खुद बनने लगते हैं। घर वालों की खिदमत करना और उनके लिए आसानी पैदा करना भी अजीम इबादत है। थकान में भी अल्लाह का जिक्र जारी रखें, वो दिलों का हाल बेहतर जानता है। इफ्तार से पहले वक्त में बरकत की दुआ जरूर मांगें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।